वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रिडिक्टिंग फंक्शंस फ्रॉम देयर ग्राफ्स। और हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ऑफ द पैराबोला विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकंड क्या है जी? एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। मतलब आपने फंक्शन का बताना है, ठीक है, ग्राफ की मदद से प्रिडिक्ट करना है कि ये ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है। और अब हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका ग्राफ पैराबोला शेप का बनता है। मतलब कि इस तरह की एक कनकेव शेप होती है, ठीक है, जिसका के फेस ऊपर की तरफ भी ओपन हो सकता है और नीचे की तरफ भी ओपन हो सकता है। ये चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसलिए इसमें ये दो ही टाइप आ सकते हैं, ठीक है। अब जहां पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है वो बेसिकली इसके ये पॉइंट्स होते हैं जिनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, अगर मैं उसमें -5 पुट करूंगा तो हमारी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह मैं अगर उसमें एक्स जगह 3 पुट करूंगा तो तब भी इक्वेशन पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन अभी हमने वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम अभी वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं जब सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो मैं इसमें ये लिख देता हूं कि जो हमें हमें बताया गया कि आप जो इक्वेशन फाइंड करोगे वो इस फॉर्म की होगी, ठीक है। तो हम यूं लिख देते द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। चूंकि जारी बात है कि अगर इक्वेशन की फॉर्म बता देगी तो एक तरह से जो पैराबोला है उसकी फॉर्म बता देगी, जो कि ग्राफ का नाम है, ठीक है। इज गिवन बाय इज गिवन बाय वो है जी। इसको चले मैं डिफरेंट कलर में लिखता हूँ, सॉरी, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेसिकली स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। सॉरी, जनरल, मतलब जनरल पैराबोला की इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यूं कहेंगे द जनरल, हम यूं बात कर लेंगे द जनरल, स्पेलिंग्स को देख लें जी साथ साथ आप। फॉर्म ऑफ द पैराबोला, ठीक है, इज गिवन बाय, पैराबोला इज गिवन बाय, और क्या जी इसकी फॉर्म, इसको हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे फर्ज करें ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है और ये अगर हमारे पास फर्ज करें इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं आपस में, हम लिखते हैं जी कंपेयरिंग इक्वेशंस, ई क्यू एन एस, शॉर्ट फॉर्म में 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। बात समझ गए होंगे, रोमन्स में मैंने नहीं लिखा 1 2 को, चले अब लिख देते हैं, ये रोमन्स में आ गए, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको अब देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वी हैव या वी गेट ए क्या आ रहा है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर क्या लिखा हुआ है 1 और इधर क्या लिखा हुआ है ए किसके इक्वल है 1 के, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो हमें एक बात पता चली कि ग्राफ का मुंह जो ओपन होगा वो अपवर्ड होगा, यानी जो सो द पैराबोला, पैराबोला, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पर एल को थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं, ठीक है। पैराबोला ओपन्स ओपन्स अपवर्ड, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर हो गई। और इसमें फिर जो ये दो पॉइंट्स हैं, उनको अगर मैं चलें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इसी वीडियो को प्ले करके जो है वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे इसकी मदद से कर सकें। इसलिए स्टेटमेंट में कुछ बातें जनरल भी की जा रही होती हैं, ठीक है, इसलिए आपने उनको भी जो है वो गौर से सुनना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी जो पैराबोला की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक जनरल बात मैं कर लेता हूँ, एट द, हम यूं कहेंगे पॉइंट्स, और एक का एक्स कोऑर्डिनेट में पी कह देता हूँ, और जारी बात ऑर्डिनेट 0 होगा। एंड सेकंड जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ऑर्डिनेट जो है वो 0 है, हैज द फॉर्म, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में मैं लिख देता हूँ हैज द फॉर्म, जो कि इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने
इसको इस्तेमाल किया था। हैज़ दी फॉर्म मैंने यहाँ से दी मिस किया है, लेकिन चले आप इसे लिख दीजिएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस पी और x माइनस क्यू, ठीक है। और इसमें लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जो a है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, जो कि हमने कंपैरिजन से निकाला, ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन EQN3 बिकम्स, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं कि A1 पुट कर लें, P जो है वो आप देखें कि गिवन पॉइंट्स में हमें एक पॉइंट गिवन है x माइनस मतलब 5 और एक में 3 है, ठीक है। तो हम इसमें एक में P माइनस 5 पुट कर लेते हैं और एक में जो Q है वो 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पास क्या आ जाएगा, हमें पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 और x माइनस 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है जी। अगर इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास आएगा x x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x, x 5 से मल्टीप्लाई होकर 5x, x और 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके 15 माइनस का, ठीक है। यानी 5 ने भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ होना है और इसी तरह जो x है वो भी इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और x जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15, और ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको उधर हम लिख भी देंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो किस्सा का बनता, चले मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर जो है वो पहले ले आता हूँ, फिर इस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। चलें इसके ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखें अगर फर्ज करें x के लॉन्ग हमारे पास ये 1 बॉक्स 1 यूनिट, तो 1 2 नेगेटिव है, मतलब 3 4 5, हमें एक पॉइंट जो गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट क्या था जी, -5 था, यानी p जिसको मैंने रखा था, और ऑर्डिनेट 0, और एक q पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3 है, तो 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास b पॉइंट आ गया जिसका x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0 है। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x की वैल्यूज आई हुई हैं, रूट्स आए हुए हैं, इनका मिड पॉइंट ले देते हैं। -5 में आप 3 ऐड करके 2 पर डिवाइड करें तो ये बनता है -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। इसका मतलब कि x इक्वल टू -1 जो है ये वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, x इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 जो है वो यहाँ पे बनेगी लाइन, ठीक है। इस इधर एक मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर इस तरह से, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब जो पॉइंट्स हैं ग्राफ के वो इसके राइट साइड पे आ रहे हैं और जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। उनमें सिर्फ आपने ये काम करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट के साइन बदल देने, एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो राइट के आ जाएंगे, एक्स नेगेटिव रखेंगे तो लेफ्ट के आ जाएंगे, और वाई कोऑर्डिनेट के साइन सेम रहने देंगे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमें पता है कि ये कर्व जो है हमारा, मतलब इसमें जो इसने एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच करना है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सॉरी -1 था, x इक्वल टू -1 थी, मैंने x इक्वल टू +1 पे लाइन ड्रॉ कर दी है, ये -1 है, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक हो रही थी, अभी हमने जो लाइन ड्रॉ करनी थी वो x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। क्योंकि आप -2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे -1 आएगा। तो ये इस तरह से इसका मतलब जो है वो ग्राफ बनेगा। अब इसमें मैं एक आर्जी ही पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, एक फर्जी, इसमें इसका एक्चुअल जो वर्टेक्स है वो आप निकाल सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में थॉरली बताया हुआ है कि आप वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो जैसे हमारी गिवन इक्वेशन है, अगर आप देखें क्या है जी, y² प्लस 2x माइनस 15, तो इसमें a 1 है, b जो x का कोऑर्डिनेट है वो 2 है और c -15 है। तो वर्टेक्स जो है इसके अगर आपने x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप इसके लिए लिखेंगे -b डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। और अगर आपने जो इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो होता है c -b² डिवाइडेड बाय 4a। तो आप इस फार्मूला में ये वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वर्टेक्स मतलब एक्चुअल जो इसकी जहाँ पोजीशन बनती है वो भी आप बता सकते हैं।